50 अमेरिकी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां अब चीन से अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा, क्योंकि इनमें से 30% कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरे कारोबार के लिए भारत का रुख कर सकती हैं। कि चाइना को आगे मजीद आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या उसमें उन्होंने ये भी इंडिकेट किया, ये भी एक इंडिकेशन है, या ये कि इसको भी पिन पॉइंट किया कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एप्पल इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी, वो अपना बिजनेस लेके जो तुम्हारी तरफ से भाग रही है, क्योंकि ये जो बातें आ रही है इसमें बात कही जा रही है ना कि जो एप्पल है उसको वहां पर कुछ नुकसान इस वजह से हुए चाइना में। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफी ज्यादा इस गेम में आ गए हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस, यही तो चीज मैं कलपता रहा हूँ। सब आज हम बात करेंगे सर चाइना और इंडिया को लेकर, और जिस तरह से चाइना आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरह से बैकफुट पे जा रहा है और कई तरह के उसके ऊपर बात भी की जा रही है इकोनॉमी वाइज भी, जबकि चाइना को अगर हम देखें और साथ इंडिया को देखें तो इंडिया आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। अब सुपर पावर भी इंडिया के साथ मिल चुकी है, तो अब जो है इस रीजन के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट आएगी। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि वहां से अपना बिजनेस कम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज में लेकर जा रहा है, क्योंकि वहां पर एप्पल और इस तरह की दूसरी जो कंपनीज हैं बड़ी, उनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि वहां पे इस तरह की जो सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर मीडिया पर पाबंदियां रहती हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि वहां का जो इन 50 कंपनियों की कुल निवेश 12 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफी ज्यादा इस गेम में आ गए हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस, यही तो चीज मैं कलपता रहा हूं कि when the world needs to eliminate militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है टूट फूट गया। बहरहाल, अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहां पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी। और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, वो इंडिया को पंजाबी में साढ़े कहते हैं मेचे में भी रखना चाहते हैं। कि चाइना को आगे मजीद आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या उसमें उन्होंने ये भी इंडिकेट किया, ये भी एक इंडिकेशन है, या ये कि इसको भी पिन पॉइंट किया कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एप्पल इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी, वो अपना बिजनेस लेके जो तुम्हारी तरफ से भाग रही है, क्योंकि ये जो बातें आ रही है इसमें बात कही जा रही है ना कि जो एप्पल है उसको वहां पर कुछ नुकसान इस वजह से हुए चाइना में, जिस वजह से वो अपना वहां से बिजनेस वाइंड अप आप नहीं कह सकते, अभी तो बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है उसका वो वहां पर होता है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि वहां से अपना बिजनेस कम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज में लेकर जा रहा है, क्योंकि वहां पर एप्पल और इस तरह की दूसरी जो कंपनीज हैं बड़ी, उनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि वहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन रहती है। फिर ये कि और भी वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ, फिर वहाँ पर मीडिया पर पाबंदियाँ रहती हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि वहाँ का जो एक रूलिंग सिस्टम है चाइना का, वहाँ पर किस किस्म की पाबंदियाँ और सैंक्शंस जो हैं वो लगती रहती हैं। तो इस वजह से ये बड़े जो कंपनीज हैं इन चीज़ों से घबराती हैं कि अब चाइना ये सब देख के या ये सुन के, ये जो बात कही गई है ना, दरअसल इसका एक और एलिमेंट भी, एक और एंगल भी, वो ये है कि आप ऐसी कोई बात करके ये बताते हैं अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को, या आपका जो भी ओपोनेंट है उसको, कि देखो हम कितने ताकतवर हो चुके हैं, हमसे अब ज्यादा माथा लड़ाने की जरूरत नहीं है, हमसे कोई वो ना समझना कि हम किसी उसमें होंगे। तो अब जिस तरह के इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं और जो राइवलरी चलती रहती है और जो बॉर्डर्स पे हालात रहे वो भी हम जानते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि दोनों तरफ से बॉर्डर पर जो फौज है वो पीछे हटाई गई है। और उससे पहले इंडिया की तरफ से मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये कहा गया था कि तब तक चाइना से कोई बात नहीं हो सकती जब तक कि ये
इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, ये जो LAC का मामला है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही दोनों तरफ से फौजें पीछे हटी हैं तो फिर बातचीत भी शुरू हो गई। हमें फौरी तौर पर स्टेटमेंट्स नजर आई चाइना के हवाले से इंडिया की, जिससे लगा कि दोनों के बीच जो है वो अच्छे क्या यानी है कि ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो जाएंगे पहले की निस्बत। आपको मालूम है कि भारत ने चाइना को बॉर्डर के ऊपर तो हरा दिया, सारी पोजीशंस में से पीछे हट गए, यानी कि 6 में से जो 4 पोजीशंस थी बड़ी वाली उससे पीछे हट गए। और ऊपर से हमने एक काम और कर दिया, चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में